हेलो स्टूडेंट्स, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड्स के बारे में, ठीक है ना। उस पर दो न्यूमेरिकल भी दिए थे आपको बनाने के लिए, आपको होमवर्क में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट। अब समझिएगा स्पीड के बारे में। स्पीड होता क्या है, ठीक है। स्पीड जो होता है फिर इसका डिस्टेंस कवर बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम। क्या होता है? पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अब जो है क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, सॉरी स्पीड का क्या होता है फार्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कह सकते हैं कि S इक्वल टू d/t। अब देखिए डिस्टेंस को क्या में नापते हैं? मीटर में। टाइम को क्या में नापते हैं? सेकंड में। तो अब बताओ कि SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या होगा? मीटर पर सेकंड। देखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं m⁻⁻⁻⁻⁻, ठीक है ना। ये कौन सा क्वांटिटी है? तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पीड। अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर डायमेंशन क्या होता है इसका, तो ये भी जोड़ लीजिए डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन पढ़ना है ऐसा क्लास 11th में। अब देखिएगा ये डिस्टेंस है आपका, क्या होता है? L होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन को mLT के टर्म एक्सप्रेस करते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि m0 L1 t-1। ये आपका क्या हो गया? डायमेंशन m0 L1 t-1, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पीड समझिएगा। इसमें पढ़ना है 4 टाइप का। यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड में है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड में पढ़ना है हम लोग को एवरेज स्पीड, और फोर्थ में पढ़ना है हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्पीड। यही चारों के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं किसको? इसका सुनिए डिफिनेशन। इफ ए पार्टिकल्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। समझिएगा इसका ग्राफ कैसे होगा। अगर ये डिस्टेंस है, ये आपका क्या है? टाइम है, ठीक है ना। तो देखिए टाइम को लीजिएगा सेकंड में और डिस्टेंस को किस में लेना है आपको? मीटर में। तो देखिए अगर कोई पार्टिकल जो है ना, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? तो अगर कोई पार्टिकल जो है ना अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका स्पीड क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। इस पर हम क्या लेंगे? डिस्टेंस, किस में? मीटर में। और इस पर क्या लेंगे हम? टाइम, किस में लेंगे? सेकंड में। ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म का। देखिए यही आपको पढ़ना है, स्टार मार लीजिए। इसी के बारे में आपको पढ़ना है आपको, ठीक है ना। देखिए समझिएगा एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है ना। यही आपको पढ़ना है। अब देखिए स्पीड क्या होगा? स्पीड ए भी शॉर्ट में लिखा था एस है। तो देखिए क्या होगा इसका डिफिनेशन। इट इज डिफाइन एज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी, ठीक है ना, एंड टाइम टेकन बाय ए बॉडी एट दैट इंटरवल, ठीक है। अब है इंस्टेंटेनियस, इसके बारे में समझिएगा डिफिनेशन इसका कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर समझ में नहीं आ रहा है, समझिएगा इसके बारे में। ऐसे पढ़ना है 11th में। देखिए एक डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर। क्या नाम है? स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी में लगा रहता है ना, जिसको चलाते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? गाड़ी मेरा अभी क्या है 60 की स्पीड में चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। वो क्या है? स्पीडोमीटर है। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि पार्टिकल का जो है स्पीड कितना है किसी खास इंस्टेंट पर। अब देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया,
अगर पूछे कि बताओ यहाँ से यहाँ में पार्टिकल का स्पीड यहाँ पर क्या है इस पोजीशन पर, तो इसके लिए आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना पड़ेगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन जानेंगे, और डिफ्रेंशिएशन कब सीखिएगा? कैलकुलस में, ठीक है ना, 11th क्लास में। इसीलिए इसका जो है पूरा क्वेश्चन करना है हमको 11th में पढ़ना है चैप्टर मोशन में, ठीक है ना। अभी हम लोग सीखेंगे ए वाला, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं अच्छा आपको। देखिए इसमें हम स्पीड पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। देखिए 2 कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। अगर किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो, चेंज करना हो, ठीक है ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 80/5 से, 18/5। अब देखो पहला क्या है, ए मोटरसाइकिलिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर इन 2.5 मिनट, कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। देखिए ये नंबर बना रहे हैं आपको, मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होता है? फार्मूला डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है इसका? 1.5 किलोमीटर। टाइम कितना है इसका? 2.5 मिनट। 2.5 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको चेंज किस में करना है? मीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। ये दिया हुआ है मिनट में, तो मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से, ठीक है। पॉइंट के है तो पॉइंट दोनों खत्म हो जाएगा। अब समझिएगा, 15 से कैंसिल हो गया, 15 4 जा, 25 से कैंसिल हो गया 40, ये 4 से कैंसिल हो गया 10, कितना गया आपका? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बी नंबर में देखिए, अब क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 1.5 किलोमीटर है। यहाँ पर पहले फार्मूला लिखिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1.5। टाइम कितना दिया हुआ है? 2.5 मिनट। देखिए 1 किलोमीटर में इसको छोड़ देंगे, ये मिनट से हमको चेंज करना है किस में? आवर्स में, तो डिवाइड कर देंगे किस में? इससे 60 से, ठीक है। तो 1.5 इंटू 60/2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। ये आपका हो गया कैंसिल, ठीक है ना। 5 से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कितना किलोमीटर पर आवर? ध्यान समझिएगा, एक कार जो है ए से बी में एक कार आता है, ठीक है ना, ये कार है, एक कार है, ये कितना किलोमीटर? तो 20 किलोमीटर, ठीक है ना। अब बताओ कि ये कार जो है 20 किलोमीटर जाने में कितना किलोमीटर स्पीड है इसका? इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना लिया ये? 20 किलोमीटर लिया। इट ट्रेवल्स अनदर डिस्टेंस 40 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ से फिर ये कार आगे गया और जो है डिस्टेंस कितना कवर किया? 40 किलोमीटर। मतलब कि ये आ गया आपका पॉइंट सी पर, और इसका स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या निकालना है आपको? एवरेज स्पीड। समझिएगा ध्यान से, अगर आप निकालना चाह रहे हैं स्पीड एवरेज, तो फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा आपको? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका? पूरा 20 + 40, तो क्या लिखेंगे हम? 20 + 40। टाइम मालूम नहीं है आपको। देखिए हम यहाँ पर ए बी में और बी सी में दोनों में टाइम वैल्यू फाइंड करते हैं। टाइम का फार्मूला क्या होता है आपका? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका? 20। स्पीड कितना है आपका? 60। कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका? 1/3 आवर। अब बी सी में टाइम निकालिए, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो कितना होगा डिस्टेंस आपका? 40 हो गया। स्पीड कितना है आपका? 80। कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/2 आवर। अब यहाँ पर देखिए 1/3 + 1/2, ये आपका क्या आ गया? आवर। अब दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा? 60। अब बाई यहाँ पर दोनों को एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 6। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, कितना आएगा यहाँ पर? 3। 60 ×
6/3 + 2 कितना होगा 5, 72 km/h। ठीक है, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से क्या कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन और दिए हैं। ठीक है ना। देखिए जब तीनों क्वेश्चन देखिएगा तो जो बनवाए हैं उसी पर हूबहू क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख दिए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है और इसका यहाँ है। ठीक है ना। इन तीनों क्वेश्चन हूबहू है। ठीक है, आप इसको बनाइए और आंसर जो आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर को लिख दीजिए। ठीक है, हम आपका आंसर को लाइक करेंगे ज़रूर। ठीक है ना। और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको वेलोसिटी। ठीक है, धन्यवाद।